नमस्कार, मैं इंद्रेश सानी, आपका कॉन्सोनेंस क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग जो पिछला टॉपिक पढ़ रहे थे आइडेंटिटीज़ में अभी तक हम लोगों ने पढ़ चुके हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल क्यूब। आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आइडेंटिटीज़ में वो हम लोग पढ़ेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब। इसमें हम लोग सीखेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका सत्यापन भी करेंगे हम लोग आइडेंटिटीज़ का, और उस पर बेसिस पे न्यूमेरिकल एक करके देखेंगे। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब। जो ए माइनस बी का होल क्यूब होता है वो होता है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये होता है। फिर अब हम देखेंगे इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग देखिए कैसे कर सकते हैं, जैसे हम लोग प्रीवियस किए थे ए प्लस बी का होल क्यूब, वो सेम ऐसे ही प्रोसीजर इसका भी है, ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी के होल क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका पावर 1 और इसका 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा, 2 + 1 3 होल क्यूब हो जाएगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका हम सत्यापन करेंगे कैसे मिलता है। लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे। तो अभी देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको इसको कुछ नहीं करेंगे, ए माइनस बी ही रहने देंगे और इसको हम प्रसार कर देंगे। हम लोगों को पहले से पता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वो रख देंगे वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अभी नॉर्मल हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या होगा, इस ए का इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐसे करेंगे ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर माइनस बी का इस समय मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसका ए में स्क्वायर का, ए का ए स्क्वायर में करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए क्यूब प्लस ए का बी में स्क्वायर कर बी स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस हो गया मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा हमारा 2, ए का ए में होगा तो ए स्क्वायर इंटू बी, फिर माइनस बी है तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होगा तो माइनस हमने लिख दिया। फिर अब बी का ए स्क्वायर में करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर बी, फिर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, बी का बी स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा बी क्यूब, फिर माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2a, बी का बी में होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा हमारा ए क्यूब फिर माइनस बी क्यूब, एक पास कर लेते हैं हम, जैसा हमें ऐसा लाना है तो अरेंज करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। अभी देखिए प्लस यहाँ पे है ए बी स्क्वायर तो ए बी स्क्वायर, अभी देखिए हमारा ये हो गया और ये हो गया। अभी हमारा ये हो गया ए बी स्क्वायर और कहाँ पे, यहाँ पे है प्लस 2ab, इसको एक पास कर लेंगे 2ab स्क्वायर, ये भी हो गया। अब बचा हमारा ए और ये, तो ये हो गया हमारा माइनस ए स्क्वायर बी फिर माइनस 2a स्क्वायर बी। अभी अरेंज हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये जो है हमारा ए माइनस बी का होल क्यूब है आ रहा है। अब देखिए ये ए बी स्क्वायर और प्लस 2ab स्क्वायर या 1ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, ये हो गया हमारा प्लस 3ab स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए माइनस से सेम है तो ऐड होगा, तो ये माइनस 2a स्क्वायर भी और माइनस a स्क्वायर भी, मतलब 1a स्क्वायर भी और 2a स्क्वायर भी, तो ये हो गया हमारा माइनस 3a स्क्वायर बी। अभी देखिए नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसमें से देखेंगे हमारा तो कॉमन है जो हमारा 3 है और ए बी है। अगर हम यहाँ पे माइनस में कॉमन ले लें, -3ab कॉमन ले लें, तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा,
यहाँ पे बचेगा 3ab कॉमन है तो भी यहाँ पे बचा b, और सॉरी अगर हम लोग थोड़ा सा कर दें तो अरेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो हमें ज़्यादा एक लाइन कम हो जाएगा। इसको पहले कर लें और इसको बाद में कर लें, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो पहले इस वाले को ले लेते हैं हम, -3ab कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहले इस वाले को ले लेते हैं हम। तो ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये यहाँ पे बचेगा हमारा a, और फिर माइनस कॉमन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 3ab कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा b। उस तरह हमारा एक लाइन बढ़ता है। इस तरह अगर हम पहले कर दिए उस तरह, ये b माइनस से होता है, यहाँ पे प्लस होता है, तो फिर माइनस लेते तो ये माइनस b आता, तभी हम ऐसे कर लिए। तो ये हमारा आ गया a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ये जो हमारा है सर्वसमीकरण मिल गया। कैसे मिला ये भी हम जान गए, यानी ये जो हमारा आ गया a माइनस बी का होल क्यूब जो हो गया a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। कैसे मिला ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये है आइडेंटिटीज़ है, तो कल प्रीवियस जो हम लोग जैसे a प्लस बी के होल क्यूब किए थे, ठीक इसी तरह इसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि आइडेंटिटीज़ है कि नहीं। तो हमारे आइडेंटिटीज़ है a माइनस बी का होल क्यूब जो है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b, ये हमारा आइडेंटिटीज़ है। हम कह रहे हैं आइडेंटिटीज़ है, लेकिन ये आइडेंटिटीज़ है कि नहीं, सर्वसमीकरण है कि नहीं, हम प्रूव करने के लिए क्या होता है, हम a और b के कोई भी दो मान लेंगे, a और b के अलग अलग, और देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो रहा है, मतलब बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो रहा है। तो अभी हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर रैंडमली ले सकते हैं। हम a इक्वल टू मान लीजिए, अगर हम इक्वल टू अगर हम 3 ले लिए, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, a इक्वल टू 4 ले लिए एंड b इक्वल टू 2 ले लिए। तो अभी हम लेफ्ट हैंड साइड पहले करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब। तो हम क्या, a की जगह क्या है 4, माइनस b की जगह है 2 क्यूब। ये हो गया हमारा 4 माइनस 2 2 का होल क्यूब, ये हो गया 2 क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड जो है हमारा है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। अब यहाँ पे a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 2 रखेंगे। पुट a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 2। तो हमारा a की जगह 4, तो 4 क्यूब माइनस b³ की जगह 2 क्यूब माइनस 3, a की जगह 4 b की जगह 2 इंटू a माइनस b, 4 माइनस 2। तो हो गया 4 क्यूब क्या हो गया 4 4 जा 16 16 4 जा 64 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस माइनस का माइनस हो गया मल्टीप्लाई 3 4 जा 12 और 12 2 जा 24 और यहाँ पे 4 माइनस 2 जो हो गया वो 2 हो गया। अब ये हमारा आ गया 64 और ये दोनों अभी नहीं करेंगे, -8 इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका 2 में, तो हो जाएगा 48 2 4 जाए 2 2 जा 4। अब इसको फिर हम 64, ये माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएगा, सेम साइन है तो 8 8 16 कैरी 1, ये हो गया कैरी 1 4 + 1 5। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो होगा 14 माइनस 6 8 और 5 माइनस 5 0। सॉरी ये आंसर नहीं, ये राइट हैंड साइड आ गया हमारा। राइट हैंड साइड जो आ गया ये 8 आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। मतलब हमारा प्रूव्ड हो गया है कि ये आइडेंटिटीज़ है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसी तरह आप अलग अलग वैल्यू रख सकते हैं, एक की जगह कुछ और रखिए, बी की जगह और कुछ रखिए। आप खुद से भी इसको अलग अलग वैल्यू रख के आप इसको सत्यापित कर सकते हैं, वेरीफाइड कर सकते हैं कि ये आइडेंटिटीज़ है। तो हमने आज एक नई आइडेंटिटीज़ और सीखा, ए माइनस बी का होल क्यूब, और इसको हमने सत्यापित करके भी देख लिया, वेरीफाइड करके देख लिया कैसे आता है। और इस ए माइनस बी का होल क्यूब कैसे फाइंड आउट करते हैं, निगमन जिसे बोलते हैं हम हिंदी में, मतलब इसको भी हमने फाइंड आउट कर लिया कैसे मिलता है ये ए माइनस बी का होल क्यूब जो है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस d है। अभी हम इसको मिटाते हैं। अभी हम इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल देखेंगे कैसे किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। एक एक न्यूमेरिकल हम करके देखेंगे।
अभी हमें उम्मीद है कि आप लोगों को जितना मैंने बताया है इतना समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेल कर सकते हैं। अभी हम इस पे एक एग्जांपल ले लेंगे। इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे नॉर्मली जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं तो फर्स्ट जो सबसे इजी वाले क्वेश्चन होते हैं, अभी कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे 5m माइनस 3n का होल क्यूब। जैसे इस टाइप का आएगा, कहेगा इसका वैल्यू, इसकी सहायता से इसका विस्तार करो या 5m माइनस 3n का होल क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करो। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये माइनस बी के होल क्यूब के रूप में है, तो जहाँ पे हमारा क्या होता है, इसकी अगर इससे कंपैरिजन करते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब में 5m माइनस 3n का, तो ये हमारा ए की जगह जो हमारा है, ए की जगह हमारा जो है 5m है और 3n बी की जगह 3n है। तो अब हम इसको अप्लाई कर देंगे, तो 5m जो है माइनस 3n का होल क्यूब जो हो जाएगा वो होगा हमारा ए क्यूब मतलब 5m का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए की जगह 5m इंटू बी की जगह 3n इंटू ए माइनस बी 5m माइनस 3n। तो हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, इसका क्यूब करेंगे, 5 का करेंगे तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और m का होगा m क्यूब माइनस, इसी तरह 3 का होगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 n क्यूब। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 5 जा 15, 15 3 जा 45, m और n का होगा तो mn हो जाएगा और ये हो गया 5m माइनस 3n। नेक्स्ट हमारा क्या होगा 125 m क्यूब माइनस 27n क्यूब। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 कैरी 22 और m का m में होगा तो m स्क्वायर होगा और इंटू n हो गया। अब फिर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। फिर इसका करेंगे 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 4 जा 12 और 12 प्लस 1 13 और n का n में होगा तो n स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम अरेंज कर सकते हैं m के पावर में या n के पावर में बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में ऑर्डर इसको अरेंज कर सकते हैं, या नहीं करना चाहते तो इतना ही करके भी छोड़ देंगे तो भी सही है। तो हम m के पावर में अरेंज कर देते हैं 125 m क्यूब, फिर हमारा ये होगा माइनस 225 m स्क्वायर n, 3 पावर 2 पावर 1 पावर प्लस 135 m n स्क्वायर, बचा हमारा अब माइनस 27 n क्यूब। 1 2 3 4 1 2 3 4 पूरा आ गया। ये जो हो गया हमारा ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इसके बेसिस पे इसका हम प्रसार कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने डिजिट में भी देख लिया और बीजी व्यंजक के रूप में भी देख लिया, अलजेब्रिक फॉर्म में भी देख लिया कैसे इसको करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो मैंने एग्जाम्पल छोटा सा लेके समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है। लेकिन अगर फिर भी कहीं भी अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं बुक में, आपका पास जो भी जिस बोर्ड का बुक हो जो भी है उसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे, इस आइडेंटिटीज़ की, इस सर्वसंख्या के बेसिस पे जो भी न्यूमेरिकल है आप लोग कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन आपको थोड़ा टिपिकल लगे, नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। मैं उस पर भी वीडियो बना के डाल दूँगा उसको समझा के। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अभी हम आज के टॉपिक में एक ही एग्जांपल लेंगे। अभी हम लोग
इसके बेसिस पे जो ए प्लस बी का होल क्यूब है और ए माइनस बी के होल क्यूब है, इसके बेसिस पे जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हम हर एक टाइप के क्वेश्चन को एक एक करके समझाएंगे। अभी ये तो एक टाइप था, अभी इस टाइप पे और भी क्वेश्चन बनते हैं जिसको हम अलग टॉपिक में कवर करेंगे। तो हमें उम्मीद है आज जितना भी हमने समझाया आपको समझ में आ गया होगा और आपके इसके बेसिस पे जो भी न्यूमेरिकल हैं अब आप सॉल्व कर सकते हैं। और जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, इसके बेसिस पे ए प्लस बी के होल क्यूब और ए माइनस बी के होल क्यूब के बेसिस पे जो भी क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं समझ में आता है, नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अगर नहीं टाइप कर पा रहे हैं, अगर लिखने में टाइप करने में दिक्कत होता है, जैसे क्यूब लिखना हुआ है या ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल क्यूब लिखने में टाइप में करने में दिक्कत हो रही हो, तो आप सीधे उस क्वेश्चन का फ़ोटो खींच के आप सीधे इस पर मेल कर सकते हैं saniindrish92@gmail.com पे अटैच करके। तो मैं उसको उस टॉपिक पे वीडियो बना सक के आपको फिर से दे दूँगा आज समझा के, ताकि आपको समझ में आ जाए। और आपको हाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के डाल दूँगा। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।